हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री। सो आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारी नेम रिएक्शन सेकंड, दैट इज़ स्टोक एनामाइन रिएक्शन। एंड ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द CSI नेट गेट IIT जेम एग्ज़ाम्स। तो देखो, स्टोक एनामाइन रिएक्शन में होता क्या है कि हमें जो एनामाइन होता है दिस वी नीडेड एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके रिएक्शन करना। तो हमें यहाँ से सिर्फ अपना न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो कि है एनामाइन। अब ये एनामाइन बनता कैसे है? तो देखो, एनामाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एल्डिहाइड। देखो, अभी तो मैं एक बार आपको एक मैकेनिज्म के थ्रू इसको थोड़ा समझा रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताऊँगी कि इसको डायरेक्ट कैसे देख सकते हो। एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप लेना है आपको, एल्डिहाइड कीटोन। लेकिन ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लेना है जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड या कीटोन हमने लेना है। उसमें हमने क्या डालना है? सेकेंडरी अमीन। जस्ट रिमेंबर दिस, हमेशा हमें सिर्फ सेकेंडरी अमीन ही चाहिए, हमें सिर्फ सेकेंडरी अमीन से ही यहाँ पे काम है। उसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किस लिए? ताकि वो क्या रिमूव करे? ऑब्वियसली वाटर। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या रिमूव होता है? एज अ साइड प्रोडक्ट वाटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें कैसे क्या होएगा। अब एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे कि हमने प्राइमरी, इससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसे हम एनामाइन बोलेंगे, और वही हमें चाहिए, वो हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा टू प्रोसीड द रिएक्शन। चलिए जी, अब कोई भी एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल हाँ जी, ये ले लिया मैंने। ठीक है, इसके पास ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन में इसमें क्या ऐड करना है? सेकेंडरी अमीन। ये ऐड कर दिया सेकेंडरी अमीन। अब क्या हुआ रिएक्शन में? जो ये लोन पेयर्स थे इन्होंने यहाँ पे अटैक करा इस तरह से, और ये बॉन्ड मूव हो गया हेयर। क्या रिएक्शन होएगी? ये क्या बन गया? O नेगेटिव। हेयर इज N पॉजिटिव, CH3 CH3 एंड H। ठीक है, अब हम इसमें H पॉजिटिव ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? COH, राइट। और ये है इसका, ये H हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा N, पॉजिटिव चार्ज इसका हट जाएगा और ये इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड किया था? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या है? वाटर रिमूव करना। तो वो OH तो हमें दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, अब क्योंकि हमने अल्फा हाइड्रोजन बोला था और एक ही अल्फा हाइड्रोजन है इसके साइड में, वो ये है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C N CH3 CH3। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, और इसी को हम क्या बोलेंगे? एनामाइन। एनामाइन, और यही हमें चाहिए एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कैसे काम करेगा? देखो, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर्स। अब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये क्या आएगा? इस तरह से इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज C, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड N पॉजिटिव CH3 CH3। तो इस तरह का जो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा टू द फर्दर एनी रिएक्टेंट गिवन विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है, सबसे पहले एनामाइन बनाना है। तो एनामाइन बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, और जो अमीन लेना है वो सेकेंडरी होना चाहिए। बस उसके बाद ये रिएक्शन करनी है, ये इसका मैकेनिज्म है। अब ट्रिक बताते हैं इसको हम डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन में अगर हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना हो,
हमें मैकेनिज़्म के थ्रू ना जाएं तो कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो, या चलो हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। ये ले लिया हमने, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन दोनों साइड हैं, इक्वल हैं, किसी साइड से हम बना लो सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, ये हमारी जो ट्रिक मैं बता रही हूँ अपनी, देखो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टू द कीटो इनोल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है, हम इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे आ जाता है इनोल फॉर्म, ये सबको पता है, कैसे नहीं बताते हैं, ठीक है। सिंपली हमने बस इतना करना है, इसका कीटो इनोल फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करोगे, ये गिवन है NH ET, ठीक है, सेकेंडरी अमीन गिवन है। अब क्या करना है, जस्ट क्या करना है, यहाँ से ये H2 हटा दो। सिंपली कीटो इनोल फॉर्म में इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करा और यहाँ से इसका H2O रिमूव कर दिया, तो क्या बन जाएगा, एनामाइन। तो अगर आपको मैकेनिज्म के थ्रू करना है मैकेनिज्म के थ्रू कर लो, मैंने एक ट्रिक बता दी है कि जो भी कीटो दे रखा है उसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करो। इनोल फॉर्म में कन्वर्ट ही तब होएगा जब इसका अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो आपको वैसे ही याद रहेगी ये चीज़ कि कौन से एल्डिहाइड के साथ बनेगी, तो उसको इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करो। इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से H2O को रिमूव कर दो और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एनामाइन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, दो अल्फ़ा हाइड्रोजन पॉसिबल हैं, दो अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक यहाँ पे एंड वन इज़ हेयर। अब प्रोडक्ट कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो वही एक बार इसको कीटोनल फॉर्म में दो इसके बनाते हैं। पहले तो ये क्या इस तरह से बन सकता है, इस तरह से, या फिर एक इस तरह से बन सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। सेम हम अमीन लेते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, NAT, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। इतनी से समझ में। अब इसी के ऊपर एक और पॉइंट है जो इसके कॉन्ट्रेरी बात करता है, वो क्या है, तो जो कॉन्ट्रेरी बात कर रहा है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में, वो क्या है, देखो एग्जांपल है कि हमारे पास है कीटोन ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो पॉसिबिलिटी हैं अगेन, अगर हम बनाएं तो इसके स्ट्रक्चर्स देखो, या फिर और इसके प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, अमीन हम वही ले लेते हैं सेम NH ET का ट्वाइस, तो ये बनेगा वाटर रिमूव करने के बाद NET2 और इधर बनेगा जो अभी हमने बात करी कि स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो इसको प्रेफरेंस देनी है, नहीं। इसमें क्या देखना है, अब उसमें तो क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई रोल नहीं था, पर यहाँ पे एक और फैक्टर काम कर रहा है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इन जो दो ग्रुप्स हैं इनके बीच में क्या आ रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, ये मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए कि कब मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन देखना है जहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल नहीं है, दोनों तरफ ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ से आपको स्टेरिक हिंड्रेंस आ ही नहीं रही है। लेकिन जब आप साइक्लिक की बात करोगे, आपको अगर स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रही है तो वहाँ पे आपको मोर सब्स्टिट्यूट नहीं देखना है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाले को माइनर देना है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन को आगे। अब आगे क्या है कि हमने ये क्या बना रहे हैं, अभी तक तो इनामाइन बनाया। इनामाइन बनाने के बाद हमने क्या बोला है कि किसकी तरह, हमें ये कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी इनामाइन बनाने की, इनामाइन के आगे रिएक्शन मिलेगी। इनामाइन तो इतना बनाना आना चाहिए, ये तो बना लिया। इसके बाद रिएक्शन क्या करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बना है इनामाइन, MENET2, ठीक है। ये हमारे पास स्टेबल एनामाइन बना है। अब क्या करना है बताया भी, इसको हम दूसरी साइड भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे
ताकि रिएक्शन करने में थोड़ा सा इजी रहे। NET2 और ये इसकी मिरर इमेज बना के लिख दी, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या हुआ, ये बताया था कि ये रेजोनेंस में जाएगा और ये इस तरह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा कार्बन पे। ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड NET का 2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या रहेगा Me। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमें न्यूक्लियोफाइल बना लिया और रिएक्शन में गिवन है वन मोर कीटोन। तो अब न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये है और बॉन्ड कैसे मूव करेगा, ऊपर। तो देखो ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ अभी तक, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इस कार्बन पे अगर एक्ट करेगा तो ये कैसे बनेगा, और ये ऊपर गया नेगेटिव। ठीक है, नाउ वी ऐड H2O। H2O में से H पॉजिटिव कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इधर। ये एज इट इज़, यहाँ पे क्या हुआ, क्या ऐड हो गया H2O, तो ये क्या बन गया OH। ठीक है, पर अभी तक तो ये स्टेबल प्रोडक्ट है नहीं। अब क्या होगा, अब हम सिंपली क्या कर दें, इसका वर्कअप, सिंपली क्या कर दो इस रिएक्शन का वर्कअप, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको हट के क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज O, दिस इज OH। तो ये क्या आ गया, फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह से रिएक्शन करनी है जहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। बस एक बार क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल करके कार्बोनिल जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ पे अटैक करवाना है, सिंपल रिएक्शन करनी है और फिर क्या कर देना है, वर्कअप जो भी ये चीज़ थी इसको क्या बना देना है, ऑक्सीजन। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास हैं रिएक्टेंट्स अपने, दिस प्लस दिस, देखो सबको दिख रहा है, अल्फा वाला कीटोन है और ये सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, सेकेंडरी अमीन दिख रहा है। सबसे पहले तो क्या बनेगा, एनामाइन। एनामाइन कैसे बनेगा, किसी साइड बना लो क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिकल है, तो किसी भी साइड पहले इनोल बनाओगे, OH, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव होएगा, ये OH और ये H, और ये प्रोडक्ट एनामाइन जो बनेगा वो ये बनेगा, दिस इज़ योर एनामाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होंगे कि जो ये लोन पेयर्स हैं ये क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू द डबल बॉन्ड, हेयर कम्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब जो नेक्स्ट गिवन है रिएक्शन में वो गिवन है C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब फर्दर ये गिवन है, अब कैसे काम करोगे, देखो ये गया इस पे, देन दिस गोज हेयर एंड दिस हेयर, तो कैसे बना प्रोडक्ट, ये ऊपर सेम एज इट इज़, यहाँ पे क्या आया CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H भी है, डबल बॉन्ड C, ये गया O नेगेटिव C2H5। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या होगा, ये नेगेटिव वापस आएगा और ये इस तरह से क्या बनेगा, ये दिस रिमेन्स द सेम, ये क्या बन गया CH2 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो वाटर का H पॉजिटिव कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, CH2। फिर सिंपली क्या करना है, इसका वर्कअप, वर्कअप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट।
ठीक है जी। इसी में ही हम आगे देखते हैं कि हमने और कोई इलेक्ट्रोफाइल गिवन है। तो देखो पहले तो इसका न्यूक्लियोफाइल तो बन ही गया था, एंड डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अभी गिवन है हमारे पास एक इपॉक्साइड इस तरह से। अब कैसे रिएक्शन होगी, ये गया इस कार्बन पे, ये बॉन्ड ब्रेक होके आ गया इससे। तो देखो कैसे होगा ये एज इट इज़, यहाँ पे क्या आया कार्बन, दिस कार्बन, उसके बाद क्या आया सेकंड कार्बन, और उस कार्बन पे क्या है ओ नेगेटिव, राइट। अब क्या करेंगे H2 ऐड करेंगे, जिसका H पॉजिटिव कहाँ ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट करके रखना CH2, ठीक है। अब क्या होएगा, ये एज इट इज़ N पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बना CH2 OH, ठीक है। अगेन वर्कअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। बस ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। एक दो एग्जांपल और देखें तो देखो, फॉर एग्जांपल एक, अब की बार हम क्या लेते हैं, हेलो एल्केन्स लेते हैं। देखो क्या लिया है दिस। अब क्या करेगा जो न्यूक्लियोफाइल है ये कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे, और Br क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो ये किस तरह से बन जाएंगे, वर्कअप करने के बाद यहाँ पे तो आ जाएगा O, और ये क्या बनेगा लाइक दिस सिंपली, ठीक है जी। इसी में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है Br। अब कैसे करना है, इसको इस कार्बन पैक करेगा, Br निकल जाएगा, हम वर्कअप करके चलेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लग जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बस इस तरह से आपको ये रिएक्शंस करनी है। सबसे पहले क्या फॉर्मेशन करनी है एनामाइन की, उसका न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में लेके आना है उसका रेजोनेंस करने के बाद, और सिंपली आपको जो इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है वहाँ पे अटैक करवा के रिएक्शन करवानी है। देखो इलेक्ट्रोफाइल हेलाइड की फॉर्म में बता दिया, इस तरह से अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड को बता दिया था कि वो इस पर अटैक करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स या एल्डिहाइड बता दिए, हेलोजेंस के साथ बता दिया, इपोक्साइड बता दिया, और हाँ जी एक और ले लो CO2। देखो CO2 है, ठीक है। अगेन क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, कौन से कार्बन पर अटैक करेगा इस पे, और ये ऐसे। तो ये बनेगा कैसे, ये अभी के लिए इसको मैं N पॉजिटिव ही लेके चल रही हूँ। ये बनेगा C, एक डबल बॉन्ड एज इट इज़ और एक क्या हो गया नेगेटिव। वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा H, तो ये तो करेंगे COH, और वर्कअप कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा O। तो इस तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स आ सकते हैं रिएक्शंस में, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को ऐसे कर सकते हो। आई होप कि ये रिएक्शन अब आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको प्लीज़ अच्छे से ज़रूर कर लेना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।